हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेपर के क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म शेपर के अंदर में जो मैकेनिज्म से काम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो द टॉपिक इज़ quick return mechanism। ओके, सो किसका है? इट इज़ फॉर द शेपर मशीन, शेपर। ओके, एंड guys, this quick return mechanism also known as for shaper, this is the crank slotted lever mechanism। Okay, remember this thing, this is very important। this is the crank slotted lever mechanism। एक्चुअली क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और भी एक मैकेनिज्म से रिलेटेड है, दैट इज़ द विथ ओर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। लेकिन शेपर में, खासकर शेपर में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे जो इंडस्ट्री है उनमें जो शेपर्स यूज़ होते हैं, मैक्सिमम केसेस में क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म यूज़ होता है। और ये जो मैकेनिज्म है इसी का ही नाम हम लोग क्विक रिटर्न बोलते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसी से रिलेटेड है। क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म ही क्या है, इसमें भी क्विक रिटर्न होता है और विथ ओर्थ में भी क्विक रिटर्न होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्विक रिटर्न मीन्स जो आइडियल स्ट्रोक है और जो रिवर्स स्ट्रोक है, जो रिटर्न स्ट्रोक है, उसमें कटिंग नहीं होता है शेपर में, इसीलिए उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो टाइम कंज्यूम कम करे। तो इसीलिए हम लोग जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कि वो क्विक हो, उसे हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म उसका एक्चुअल नेम है शेपर में क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। इसी से हम लोग ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अचीव करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि शेपर में क्या होता है, एक मोटर होता है, इलेक्ट्रिकली पावर आता है, मोटर घूमता है और मोटर के साथ क्या होता है, ये एक मोटर है, मोटर के साथ क्या होता है, मोटर के साथ एक बेल्ट एंड पुली ड्राइव रहता है। और ये पुली जो है, पुली घूमता है जो बाहरी फ्रेम में लगा रहता है शेपर का, और उस पुली के अंदर में, पुली के जो शाफ्ट है, ये पुली है, इसमें बेल्ट लगा हुआ है, मोटर के साथ ये घूम रहा है। लेकिन इस साइड में जो पुली का जो शाफ्ट का जो और एक हिस्सा है, इसमें एक गियर लगा रहता है जिसे हम बोलते हैं ड्राइविंग गियर, जो मेनली क्या करता है, बुल गियर को ड्राइव करता है। ठीक है, मेन पावर यही देता है, इसीलिए हम लोग ड्राइविंग गियर बोलते हैं। दिस इज द मोटर विच इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। दिस इज द मोटर एंड मोटर इज कनेक्टेड विथ सम बेल्ट एंड पुली ड्राइव। एंड बेल्ट एंड पुली ड्राइव के साथ क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्या रहता है, गियर रहता है। ठीक है ना, गियर विच इज़ कॉल्ड द, this is the gear, this is the gear, this is the driving gear। okay, this is the gear, you just see, this is the gear, this is the you can see, this is the driving gear। okay, this is the driving gear, and this driving gear is rotates like this, anti-clockwise। okay, so this driving gear rotates like this, anti-clockwise, this anti-clockwise, ये एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट करे। इसमें काली इंक ख़त्म हो गया लगता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। चलो
तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसके साथ ये किसको घुमाएगा, ये घुमाएगा आपका, ये घुमाएगा आपका यहाँ पे एक गियर है जिसे हम बोलेंगे कि बड़ा वाला गियर, दैट इज़ द बुल गियर, दैट इज़ द बुल गियर। ठीक है, चलो ये बड़ा वाला गियर, ठीक है, गोल हुआ है। चलो चलो दोस्तों, इसको थोड़ा सा राउंड करते हैं। हो गया। तो ये है हमारा बुल गियर, दिस इज़ द बुल गियर, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द बुल गियर। अच्छे से देखो, तो बुल गियर का यहाँ पे टीथ है, 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 यहाँ पे टीथ है। ये मिस कर रहा है इस गियर से, और ये गियर इसको ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग गियर बुल गियर को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो चलो, ये जो ड्राइविंग गियर है बुल गियर को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो ये बुल गियर को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये ऊपर का जो लिखा हुआ पार्ट है मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, क्योंकि ड्राइंग में काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होता है, मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा इसको, और आप ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे कि क्या होता है शेपर के अंदर में। तो देख लीजिए, एक ऐसा जो है ये पुली के साथ रहता है, यहाँ पे एक पुली है, पुली के बेल्ट से ये मोटर से कनेक्टेड है, ये घूमेगा तो ये ड्राइविंग गियर भी घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ड्राइविंग गियर को किस तरफ घुमाएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रोटेट कर रहा है, दिस इज़ द बुल गियर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है बुल गियर। बुल गियर का सेंटर मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द बुल गियर एंड दिस आर द टीथ्स। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो चलो ये फॉरवर्ड ऐसे घूम रहा है। चलो, तो ये यहाँ पे बुल गियर का अभी शेपर का कंस्ट्रक्शन मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे बेस था मेरा, प्रीवियस जो क्लास था उसमें दिखाया था, ये एक बेस था। ठीक है, तो ये आपका बेस के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो था ये बेस के अंदर में था। ठीक है, मैं एक रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये बेस था। ठीक है, बेस में यहाँ पे एक पिवोट है, पिवोट। ठीक है, और यहाँ पे पिवोट है, और देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो पिवोट है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक पिवोट ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके साथ ये एक रॉकर आर्म है, दिस इज़ द रॉकर आर्म। ठीक है, ये अंदर का मैं इरेज कर रहा हूँ, और इसमें स्लॉट किया हुआ है, ये स्लॉटेड लीवर है। What is the name of this part? This is called the rocker arm, or you can say it is the slotted lever. Okay, this is the rocker arm, or you can say this is the slotted lever. Okay, ठीक है, this is the center of the bull gear, and from that bull gear यहाँ से एक क्या होगा, क्रैंक है, क्रैंक। ये यहाँ पे एक क्रैंक रहेगा, दिस इज कनेक्टेड विथ दिस इज द क्रैंक पिन, एंड दिस इज द स्लाइडिंग ब्लॉक कनेक्टेड विथ दिस इज द स्लाइडिंग ब्लॉक। ये स्लाइडिंग ब्लॉक है, दिस इज द स्लाइडिंग ब्लॉक। स्लाइडिंग ब्लॉक
क्या करेगा, स्लाइड करेगा किसके अंदर, इस स्लॉट के अंदर। ये है, ये दिस इज द रॉकर आर्म, ओके, रॉकर आर्म, ओके, दिस इज द रॉकर आर्म। ये क्या करेगा, देखो ये बूल गियर घूम रहा है, बूल गियर के साथ ये क्या करेगा, ये भी घूम रहा है, देखो फर्स्ट, और ये कहाँ पे है, ये क्या है, ये रैम के साथ कनेक्टेड है, दिस इज द रैम, दिस इज द रैम, दिस इज द रैम। और यहाँ पे टूल पोस्ट है, टूल होल्डर है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये एक टूल है कनेक्टेड, ठीक है, ये है रैम, दिस इज द रैम, रैम के साथ ये कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखो ये अंदर में बुल गियर के सेंटर के साथ एक क्रैंक लगा हुआ रहेगा, क्रैंक किसके साथ, क्रैंक पिन जो है, क्रैंक पिन एक स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ जुड़ा है, और ये जो स्लाइडिंग ब्लॉक है वो किसके अंदर रहेगा, ये जो रॉकर आर्म का जो स्लॉट है और ये स्लॉटेड जो लीवर है उसके अंदर में रहेगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, देखो ये तो घूम रहा है, वो ये जो है ये इसके सेंटर के हिसाब से घूमेगा, इसके अंदर, ठीक है, ये जो सेंटर है उस हिसाब से ये इसके अंदर घूमेगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो इस हिसाब से इसके अंदर घूमेगा, ठीक है, इसका सेंटर ये है, तो ये इसके अंदर ये ऐसे घूमेगा। तो ये जो है इसका रेडियस ये है क्रैंक, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द क्रैंक, ओके, क्रैंक। तो ये एक फिक्स रेडियस में इस सर्किल के हिसाब से ये क्रैंक ये घूमेगा, क्योंकि बुल गियर घूम रहा है तो ये क्रैंक भी घूमेगा। तो क्रैंक घूम रहा है, लेकिन क्या है, ये हमारा जो रॉकर आर्म है वो तो घूम नहीं पाएगा, नीचे ये फिक्स्ड है, ऊपर एक फिक्स्ड है। मेरा जो मेन जो पर्पस है वो क्या है कि शेपर का जो रोटेशनल मोशन है उसको तो रेसिप्रोकेट मोशन में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो शेपर पहले जो मोटर से हमारा जो रोटेशनल मोशन आ रहा था बेल्ट और पुली के द्वारा, वो पहले ड्राइविंग गियर में आ रहा था, ड्राइविंग गियर बुल गियर को ड्राइव कर रहा है और बुल गियर घूम रहा है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन है, उसको टू एंड फ्रो और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, शेपर। तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इस मैकेनिज्म के द्वारा कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रॉकर आर्म नीचे फिक्स्ड है, ऊपर रैम के साथ फिक्स्ड है, ये घूम रहा है, ये स्लॉट में फ्रीली मूव कर रहा है, ये जो ब्लॉक है, तो ये घूम रहा है, ये अगर सपोज यहाँ से घूम रहा है, ठीक है, अगर यहाँ सपोज इस साइड में जा रहा है, रैम बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो क्या होगा, तो बैकवर्ड अगर मूव कर रहा है तो इस साइड से मतलब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ब्लॉक नीचे यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, तो जो यहाँ पे स्लाइड कर रहा है तो प्रेशर दे रहा है, ये इस साइड में प्रेशर दे रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये जो ब्लॉक है रॉकर आर्म है धीरे धीरे पीछे जाएगा, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे जो है हमारा मूवमेंट यहाँ पे होता है, जो स्लाइडिंग ब्लॉक है वो स्लाइड करके ये सर्कुलर मूवमेंट में ये मूव कर रहा है, ये स्लाइडिंग ब्लॉक, बट ये रॉकर आर्म क्या कर रहा है, उस हिसाब से टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि नीचे फिक्स्ड है तो घूमेगा नहीं, सर्टेन एंगल में ये जब यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये इसको मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो एक पोजीशन कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे देखो इसका जो ये जो सर्किल है, इसका जो मैं अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँगा उस हिसाब से ये आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये जो टेंजेंट है, इसका टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँगा, ये यहाँ से आया टेंजेंट, एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ से आया, मतलब इतना एक्सट्रीम पॉइंट तक ये रॉकर आर्म मूव कर सकता है। तो सपोज यहाँ पे जब ब्लॉक आएगा ये वाला स्लाइडिंग ब्लॉक, और यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा वो मैक्सिमम पोजीशन होगा, मतलब ये है मैक्सिमम स्ट्रोक लेंथ इसका, ये जो स्पैन है यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम स्पैन आ जाएगा आपका,
ठीक है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, तो इस हिसाब से इस पेन के लिए हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रोक मिल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और एक फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कैसे क्विक रिटर्न कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्रैंक जो है, क्रैंक और स्लाइडिंग ब्लॉक का सर्कुलर मोशन है। तो रॉकर आर्म जो है यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा मैक्सिमम टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स्ड है। तो ये यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पे एक टेंजेंशियल पोजीशन, ये परफेक्टली 90 डिग्री होगा रॉकर आर्म के ऊपर। ये सेंटर है ये, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये जो एंगल है, ये अगर अल्फ़ा है और नीचे का अगर मैं बीटा समझ लूँ, तो क्या पता चल रहा है यहाँ से, इस अल्फ़ा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द बीटा, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन आ रहा है, ये दोनों देखो, ये टेंजेंट यहाँ पे, तो अल्फ़ा ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बीटा ट्रैवल करने के लिए कम टाइम लगेगा। देखो सपोज़ यहाँ से, मतलब यहाँ पे है रॉकर आर्म, यहाँ पे आपका जो है स्लाइडिंग ब्लॉक है, अभी यहाँ से मूव कर रहा है, अभी मोशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मोशन हो रहा है। तो इस स्लॉट जो है स्लाइडिंग ब्लॉक के अंदर मूव कर रहा है, ये ऊपर में उठ रहा है, ये स्लाइडिंग ब्लॉक ऊपर में उठ रहा है और ये रॉकर आर्म को प्रेशर दे रहा है। रॉकर आर्म यहाँ से ट्रैवल करते उठते यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। स्लाइडिंग ब्लॉक यहाँ पे आ गया एक्सट्रीम पॉइंट पे, इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक खत्म हो गया। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक हुआ अल्फ़ा एंगल के लिए, ठीक है। तो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, कटिंग स्ट्रोक हुआ। अभी जो बचा हुआ है दैट इज़ बीटा, मतलब इस के अंदर वो रिटर्न कर जाएगा। अभी ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे आके प्रेशर देगा, थोड़ा सा नीचे आके प्रेशर देगा, प्रेशर देके फिर ये इस पोजीशन में आ जाएगा। इतना तक जाने के लिए, इतना ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियसली कम समय लगेगा बीटा। तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया, यहाँ से आए या फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया, नीचे जा रहा है, फिर से ये जाके क्या करेगा, ये इसको मूव प्रेशराइज कर रहा है नीचे जाके, और ये फिर से इस पोजीशन में, ये जो रॉकर आर्म है ये फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा क्विक, यहाँ से क्विक इस पोजीशन में, क्योंकि रॉकर आर्म यहाँ से, ये जो ब्लॉक है स्लाइडिंग ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा और रॉकर आर्म क्या करेगा, क्विकली यहाँ तक आ जाएगा, बहुत ही कम समय में, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम समय में आ जाएगा। तो ये था मेकनिज़म, इसको अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, आइडियल जो रिटर्न स्ट्रोक है उसको क्विक कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कुछ नहीं है। क्रैंक पिन स्लाइडिंग ब्लॉक को लगाया, टेंजेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको क्विक रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। तो ये था चीज़, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। तो ये भी यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये था सिंगल एक रेडियस में घूम रहा है, तो आपको एक ही स्ट्रोक लेंथ मिलेगा, मैक्सिमम एक ही स्ट्रोक लेंथ में ये मिल सकता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रोक लेंथ चेंज करना है, तो ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है, इसको अगर आप वैरी करवा सकते हो तो सर्कल आपका चेंज हो जाएगा, ट्रैवलिंग सर्कल आपका चेंज हो जाएगा। ये सपोज़ ये मैक्सिमम सर्कल है, अगर सेंटर स्लाइडिंग ब्लॉक और क्रैंक पिन को यहाँ पे लगा दूँ तो ये इस रेडियस को लेकर घूमेगा, तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रोक लेंथ आ जाएगा, तो आपका स्ट्रोक लेंथ चेंज होगा। तो स्ट्रोक लेंथ का फंडा यही है कि आप अगर इस क्रैंक पिन या स्लाइडिंग ब्लॉक का सेंटर से डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रोक लेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो फंडा है किया हुआ है। ये देखो, ये रैम्प के बाहर में ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम था, फ्रेम के अंदर में सब था ऐसा। मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया था कि फ्रेम था, उसके अंदर में सब था। तो ये था शैफ्ट बाहर से निकला हुआ, तो इसको हम घुमा के क्या करेंगे, इसका स्ट्रोक लेंथ चेंज करेंगे तो आपका जो है स्ट्रोक लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये एक शैफ्ट बाहर निकला हुआ है, वो घूम रहा है, और शैफ्ट के यहाँ पे शैफ्ट के इस साइड में क्या होगा, इस साइड में एक बीवल गियर रहेगा, ठीक है।
इस साइड में एक बिवल गियर रहेगा। तो सेंटर में क्या रहेगा, देखो सेंटर में ऐसा रहेगा, सेंटर में एक क्रैंक रहेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा बिवल गियर रहेगा और यहाँ पे भी एक बिवल गियर रहेगा ऐसा, ठीक है। ये जो शाफ्ट है ये क्रैंक वो भी बोल सकते हैं और थ्रेडेड स्क्रू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर के साथ सपोज ये है ब्लॉक, ये स्लाइडिंग ब्लॉक है, ये थ्रेडेड है पोर्शन, ये सेंटर है यहाँ से। तो इसको अगर इस बिवल गियर को अगर घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घुमाएंगे तो क्या हुआ, ये जो शाफ्ट है और ये क्रैंक है वो आगे या पीछे हो जाएगा, मतलब ये सेंटर से इस ब्लॉक का डिस्टेंस कम हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट यहाँ पे बिठा दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रोक लेंथ जो है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर में एक बिवल गियर रहेगा, ठीक है। इसको घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, तो आपका स्ट्रोक लेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको कहीं भी कोई वीडियो में भी ये नहीं मिलेगा, यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा कि कैसे आपको स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक शाफ्ट है जिसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे बिवल गियर लगा हुआ है और ये क्रैंक है, क्रैंक और ये थ्रेडेड स्क्रू और थ्रेडेड शाफ्ट आप बोल सकते हैं, स्क्रूड शाफ्ट। इसमें इसको घुमाएंगे तो ये जो स्लाइडिंग ब्लॉक का डिस्टेंस सेंटर से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका ये जो सर्कुलर मोशन है वो कम या ज़्यादा होगा, तो आपका क्या होगा, स्ट्रोक लेंथ भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रोक लेंथ चेंज करने का फंडा, ठीक है। नेक्स्ट एक दिखाता हूँ, देखो ये जो क्लैंप है, ये देखो ये यहाँ पे एक लगा हुआ है ए पिवट, ये यहाँ पे एक कॉलर के थ्रू ये यहाँ पे एक शाफ्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक शाफ्ट रहता है, थ्रेडेड स्क्रूड शाफ्ट, जिसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके साथ है, ये रैम क्लैंप है, यहाँ पे नट है, ये रैम क्लैंप मैंने दिखाया था, रैम क्लैंप रैम के साथ इसको फिक्स करके रखता है, ठीक है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये सामने बहुत सारे मशीन्स में यहाँ पे एक लीवर रहता है, दैट इज़ पोजीशन चेंजिंग लीवर, ठीक है। दिस इज़ द पोजीशन चेंजिंग लीवर। मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया था पोजीशन चेंजिंग, उसमें क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ अंदर में क्या है। एक्चुअली ये जो स्क्रूड और थ्रेडेड शाफ्ट है, इसमें क्या रहता है, ये एक बिवल गियर ऐसा रहता है, यहाँ पे ये लीवर और कुछ नहीं, ये बिवल गियर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे बिवल गियर के साथ कनेक्टेड है, बिवल गियर। तो इसको घुमाने से क्या होता है दोस्तों, ये जो शाफ्ट मूव करने से क्या होता है, रैम आपका मूव करता है, मतलब इस शाफ्ट को मूव करने से क्या होता है, रैम का जो ये जो टूल है, टूल जो कनेक्टेड है वो ये शाफ्ट मूव करेगा, तो ये आपका रैम भी आगे या पीछे, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घुमाएंगे तो ये शाफ्ट जो है वो आगे पीछे होगा, आगे पीछे होने से क्या हो जाएगा, आपका कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कौन सा पोजीशन में, क्योंकि सपोज़ मेरा जॉब है इतना सा, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन मेरा टूल अभी यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है स्ट्रोक लेंथ लेना, तो ये तो वेस्टेज है, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं मेरा टूल यहाँ पे लाके रैम को यहाँ पे लाके ऐसे यहाँ पे टूल को फिक्स करके यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोक लेंथ दूंगा। पोजीशन यहाँ से स्टार्टिंग होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, तो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से होके यहाँ पे अगर रख दिया तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन अगर चेंज करना है तो इस लीवर को घुमाते हैं। हालांकि बहुत सारे जो मशीन्स है उसमें ये ऐसा वाला पोजीशन लीवर नहीं रहता है, ठीक है।
पोजीशनिंग लीवर अगर रहेगा तो इसमें बिबल गियर रहेगा, नीचे ये जो शैफ्ट है इसको घुमाएंगे तो ये जो शैफ्ट है ये मूव करेगा। मूव करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मूव करने से ये जो है, ये जो रॉकर आर्म इसके साथ कनेक्टेड है ये और रैम दोनों यहाँ पे मूव करेगा, आगे या पीछे होगा और उस हिसाब से फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन से पोजीशन में आप कर सकते हो। सपोज़ इसको थोड़ा सा घुमाया तो पोजीशन आपका ये जो रॉकर आर्म है यहाँ पे आ गया, तो मतलब आगे से और स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो इसीलिए ये पोजीशन चेंजिंग लीवर दिया गया है। बहुत सारे मशीन्स में ये पोजीशन चेंजिंग लीवर नहीं रहता है, सिर्फ यही रैम क्लैम्प रहता है। तो रैम क्लैम्प क्या होता है, ये बहुत रिजिड नहीं रहता है, ये खुल सकते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल रहता है, ऐसा जॉ के तरह है, ऐसा मतलब क्लैम्प को खोल दिया तो ऐसा खोल गया। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रैम को एडजस्ट करके या ये जो आपका रॉकर आर्म है, मतलब ये रैम को एडजस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, रैम को आगे या पीछे करके क्या कर सकते हैं, ये जो लीवर है देखो, ये रॉकर आर्म है, इसको घुमा के या आप जो पुली है ना उसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा। घुमाने से क्या होगा, ये रैम आगे पीछे होगा, तो आप उस हिसाब से पोजीशन आपको फिक्स करके फिर इसको फिक्स कर देना है। पहले इसको लूज़ किया तो ये जो शाफ्ट है इजीली मूव कर सकता है, रैम मूव कर रहा है, तो आप पोजीशन आप सही से देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद रैम को क्लैम्प कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है बहुत सारे मशीनों में दिया गया है कि सिर्फ वहाँ पे रैम क्लैम्प ही रहता है, वहाँ पे पोजीशन चेंजिंग लीवर नहीं रहता है। इसी से काम चलाते हैं, इसी से रैम क्लैम्प से ही दोनों काम होता है। इसीलिए बहुत सारे मशीनों में ये पोजीशन चेंजिंग लीवर नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जिसमें पोजीशन चेंजिंग लीवर दिया जाता है उसमें सिर्फ ये होल्ड करने की काम करता है रैम क्लैम्प, और पोजीशन चेंजिंग लीवर से हम लोग पोजीशन को चेंज करते हैं। तो क्लियर दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा है और समझ में आया होगा मेरा ये जो मैकेनिज़्म है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया हूँ। तो ये था क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज़्म। विथ ओर्थ मैकेनिज़्म इज़ डिफरेंट थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो स्लॉटर मशीन में यूज़ होता है, ठीक है। ये पूरा डिफरेंट थिंग है जो विथ ओर्थ है उससे, तो इसको याद में रखना है। तो आशा करता हूँ याद रहेगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।